जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है ओक्लाहोमा अमेरिका से। ये ओक्लाहोमा स्टेट जो है, इसका नाम भी बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, ओक्लाहोमा। एक्चुअली ये जो नेटिव लोग थे जो यहाँ पे सदियों से रह रहे थे, ये उनकी लैंग्वेज से या उनकी टर्मिनोलॉजी से, उनकी ज़ुबान से ये एक लफ्ज़ लिया गया, बल्कि दो अल्फाज का ये मिक्सचर है, ओक्लो और हामा। ओक्लो मीन रेड, हामा मीन ह्यूमन बीइंग। तो ये दो वर्ड से, ओक्लाहोमा से लेके वर्ड इसका नाम बना दिया गया ओक्लाहोमा, मतलब रेड पीपल। तो रेड इंडियंस कह लें हाँ, इनको, जो पुराने नेटिव अमेरिकन लोग थे। लेकिन ये जो लोग थे जो सदियों से यहाँ पे आबाद थे, जो इस धरती ज़मीन के असल मालिक हैं, कितनी ज़माने का और हालात का सितम है कि वो यहाँ पे मुझे नज़र ही नहीं आते। दूसरी कम्युनिटी के लोग मुझे नज़र आते हैं, वो चाहे स्पेनिश हों, चाहे इंग्लिश हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, फ्रेंच हों, इटालियन हों, पाकिस्तानी हों, बंगाली हों। ये सारी कम्युनिटी तो यहाँ पे नज़र आती है। लेकिन वो लोग जो सदियों से आबाद थे, तो हालात और ज़माने की सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो आज यहाँ पे ढूंढने से भी नहीं मिलते। ठीक है, उनका पॉपुलेशन भी मुमकिन है कम हो और वो वक़्त के चैलेंजेस का भी मुकाबला ना कर सके हों, लेकिन फिर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए थी। उनकी यहाँ से कहीं ना कहीं तो निशानदगी होनी चाहिए थी। लेकिन अनलकीली इस ओक्लाहोमा में मुझे वो कम्युनिटी नज़र नहीं आती। खुशगवार मौसम है और इस ओक्लाहोमा का जो कैपिटल है उसका नाम भी ओक्लाहोमा सिटी है। खूबसूरत मौसम है। ऐसा ही है जैसे आप लाहौर में किसी जगह पर खड़े हों। ये क्योंकि अप्रैल है, तो अप्रैल में मौसम ऐसा ही खूबसूरत होता है। हाँ, अगर इसके बाद अगर आएंगे मई में, जून में, तो यहाँ पे सख्त गर्मी का आपको एहसास होगा, सामना करना पड़ेगा। लेकिन विंटर बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे। विंटर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे उस तरह की, उस लेवल की, उस इंटेंसिटी की सर्दी नहीं होती, ना यहाँ पे स्नोफॉल होती है जिस इंटेंसिटी की आपको मिशिगन में, न्यूयॉर्क में, मिनीसोटा में, विस्कॉन्सिन में, फिर कनाडा की तरफ अगर चले जाए, कैलगरी में, और वहाँ पे एडमंटन में, वैंकूवर में, टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में, इन इलाकों में क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ से लोग ट्रैवल करके साउथ की तरफ आ जाते हैं। वो चाहे फ्लोरिडा हो, वो चाहे टेक्सास हो, वो चाहे न्यू मैक्सिको हो, चाहे ओक्लाहोमा हो, यहाँ पे विंटर वेकेशन में वो इन इलाकों में आ जाते हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। और सफिशेंटली आपको यहाँ पे रिक्रिएशन व्हीकल और मोबाइल होम भी नज़र आएंगे जो कम्पिटिटिव प्राइस पे लोग हासिल कर लेते हैं। और वो क्योंकि मोबाइल होम को आप साथ ही लेकर चलते हैं, आपका बेडरूम, आपका वाशरूम, आपकी लिविंग रूम, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो किसी न किसी कैंप ग्राउंड में उसको पार्क करके उसके साथ सुएज, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी जब उसको मिल जाती है, तो एक पूरा एक घर की तरह ही वो मोबाइल होम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी और जगह से, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।